जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रियल क्वेश्चन पेपर 2025 देखने वाले हैं हिस्ट्री का। और अभी हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि रियल पेपर से हमें सब्जेक्टिव भी दिखा दीजिए तो हम आपके लिए स्पेशल सब्जेक्टिव का भी वीडियोस बना देंगे। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में स्पेशल जो तौर पे जो है तो नहीं, लेकिन अलग अलग तरीके से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी सारा करवा दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, यानी तो आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। तो चलिए आज का एक क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं 2025 में आपका कौन कौन सा सवाल आपके पेपर में पूछा गया था। बिल्कुल रियल पेपर है और रियल पेपर लाने का मेरा मेन कारण यही था कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं अपने PDF में आप लोग को देता हूँ तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन अगर मैं रियल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र को इंग्लिश वाले क्वेश्चन देखते हैं बार बार, भैया इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए, इंग्लिश वाला क्वेश्चन कैसा होता है। तो चलिए हम आप लोगों को इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी दिखाएंगे और हिंदी में भी आपको दिखाएंगे, दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो इंग्लिश में था, वैसे मैं क्वेश्चन तो करूँगा हिंदी वाला, लेकिन इंग्लिश का आपका एक झलक उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल में आपसे बोला गया सिंधु सभ्यता की कौन सा स्थान जो है मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो आपको बतानी है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, मृतकों को टीला के नाम से किसको बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा अंग्रेजी में दूसरा सवाल था, हम लोग इसका हिंदी वाले सवाल को करेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदी वाले सवाल में कहा गया है हड़प्पा वासी नीले रंग के लाजवर्द मणि जो है वो कहाँ से प्राप्त करते थे। तो ये लोग जो प्राप्त करते थे वो सोर्तगुई से प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा, इंग्लिश में है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हम लोग हिंदी वाले क्वेश्चन को करेंगे कि काली चूड़ियों के नाम से कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। तो काली चूड़ियों के नाम से जो स्थान प्रसिद्ध है वो आपको बताना है, तो कालीबंगा। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा सवाल है, चौथा सवाल को देखिए, इंग्लिश में आप देख सकते हैं चौथे सवाल को। तो हम लोग आते हैं हिंदी वाले सवाल में कि प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को पुकारा गया था। तो प्रियदर्शी के नाम से जो पुकारा गया था वो अशोक को पुकारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे कोई फ़ायदा नहीं है इंग्लिश में, अगर आप देखोगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि प्रिंटिंग इसका इस प्रकार से किया गया है। हम डायरेक्ट हिंदी में आपको पढ़ देते हैं। हिंदी में कहा गया है कि 16 महाजनपदों से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में क्या लिखा गया है। हम लोग आते हैं डायरेक्ट हिंदी वाले क्वेश्चन पे। हिंदी में देखिए कहा गया है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश को पढ़ लेंगे। 7 में देखिए कहा गया था आपसे कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें जो दी गई थी वो 8 प्रकार के विवाह की जो है स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट सवाल है, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि महाभारत के रचयिता का नाम क्या था। तो महाभारत के जो रचयिता हैं उनका नाम आप लोगों को पता ही है, वेद व्यास हैं। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार घुमा घुमा के पूछता है। बात करते हैं यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें क्या लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण की प्राप्ति जो है वो कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है आपसे कि सांची के स्तूप की खोज किसने किया है। तो सांची के स्तूप की जो खोज किया था वो किया था, बताइए। तो देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर ये वाला आंसर किया, लेकिन ये गलत है, जनरल टेलर होगा। अगर हम इसका पूरा नाम को जाने तो इसका हो जाता है जनरल हेनरी टेलर। ठीक है, याद रखिएगा जनरल हेनरी टेलर। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए जो क्वेश्चन कहा गया है कि वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न। कह रहा है आपसे कि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वेयर वाज अलबरूनी बॉर्न। अलबरूनी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका, बताना है कहाँ पे हुआ था, ख्वारिज़्म में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग पढ़ लीजिए। हिंदी में अगर हम बात करें तो कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन एक विदेशी यात्री चिकित्सक था। कौन विदेशी यात्री चिकित्सक था। तो फ्रांस बर्नियार जो था वो
चिकित्सक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आप लोगों को पढ़ लेना है कि हु वाज द डिसिपल ऑफ रामानंद। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है रामानंद का शिष्य जो है वो कौन था, आपको बताने हैं। तो यहाँ पर रैदास, कबीर, धन्ना पीपा या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानका है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बतानी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो खानका है वो अजमेर में है। सबको पता है कि कहाँ पे है, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, 16 में आपसे कहा गया है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के संस्थापक है। तो हरिहर और बुक्का जो है वो कौन से वंश के संस्थापक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, संगम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को यहाँ ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 17 में कहा गया आपसे कि अमुक्तलिमयद है ना नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था। तो इस नामक ग्रंथ को जो है वो किसने लिखा है, ये आपको बताना है। इसको लिखा था कृष्णदेव राय ने। किसने लिखा था, कृष्णदेव राय ने। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आपसे कि 16वीं सदी के दौरान भारत में करीब कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे। तो कितने प्रतिशत लोग गाँव में रहते थे ये आपको यहाँ पर बतानी है सभी को। तो 85% लोग जो है कहाँ पर रहते थे, गाँव में रहते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया अकबरनामा के किस खंड को आईना अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा का जो तीसरा खंड था, थर्ड खंड था, उसको ये आईना अकबरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए तंबाकू सेवन का सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने जो है क्या किया था, सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, ये आपको बतानी है। तो ये किया था अकबर ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियाँ में कब से आकर बसने लगे थे। तो संथाल लोग जो आकर बसने लगे थे 1800 दशक से 1800 दशक से वो लोग आकर के बसने लगे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, इसमें कहा गया है कि दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया था। तो दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पेश किया वो पेश किया था 1878 में। कब पेश किया था, 1878 में पेश किया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो सहायक संधि नामक जो व्यवस्था तैयार किया था वो किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहा गया है आपसे बताइए 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 25 में देखिए क्या कह रहा है। 25 में आपसे कहा गया है कि मुगल बादशाह बहादुर आदित्य को गिरफ्तार करके कहाँ पे भेज दिया गया था। तो इसको रंगून में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था, रंगून में भेज दिया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, आपको ये बतानी है। तो ये 1915 में लौटे थे। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया आप बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्लो पढ़ाइए। देखिए बाबू, अगर मैं भी चाहूँ ना तो धीरे धीरे पढ़ा करके 10 मिनट के वीडियोस को 1 घंटा का बना सकता हूँ और खूब पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने का है। ठीक है, आप लोग 1 साल से पढ़ रहे हो ये, और अभी भी अगर मेरे साथ स्पीड में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना भाई, बहुत दिक्कत होने वाली है। एग्जाम के समय में एक ही वीडियो देखोगे 2-3 घंटा हो जाएगा, थक के सो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखोगे ना तो 1 घंटा में आप मेरा 10 वीडियो देख करके निपटा दोगे। तो बात यहाँ पे ये है। ठीक है, और मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को फेस दिखा करके भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन फेस दिखा कर वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों से गप्पे लड़ाऊंगा, आप लोगों से बातें करूँगा, थोड़ा सा कॉमेंट पढ़ूंगा, समय नहीं होता इतना आप लोगों के पास। ठीक है, तो इतना आप लोग सोचिए मत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 शायद आप लोगों को समझ में ना आए तो हिंदी से आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 28 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसको ध्यान में रखना है, डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 को यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 वो सेम टू सेम क्वेश्चन है आप लोग। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला सवाल है ना, ये सेम नहीं है। इसमें कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये आपको बताना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब ये सवाल देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट सवाल, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि देखिए भारत का संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा
रहा है, ठीक है, PYQ सीरीज चलाया जा रहा है। अब जैसे मैंने PYQ आपको बताया ना, इसके अलावा जो मैं वहाँ पे PYQ आप लोगों को करवा रहा हूँ उसमें फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो उसके साथ 4-5 उसके जो फैक्ट होते हैं वो भी मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ। तो वो PYQ सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, उसमें आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से। इसके अलावा मैं डेली टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में भी शामिल हो जाइएगा, वो व्हाट्सअप पर जुड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों के लिए PYQ को जो है 1 लाइनर फॉर्म में बना दिया है। बात समझ रहे हैं, 8 साल का PYQ, 1 साल का नहीं, 8 साल का PYQ। आप लोग पहले जो है पहले ई बुक पढ़ के आइए, ठीक है। ई बुक में मैंने सारा जो है 8 साल का PYQ दे दिया है, 3 साल का मॉडल पेपर को वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और क्वेश्चन कैसे दिया है, इस तरह से दिया है कि भारत का संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब ऑप्शन नहीं रहेगा। वहाँ से याद कीजिए और यहाँ पर आकर के वीडियो में प्रैक्टिस लगाइए, 30/30 करके जाइए, ठीक है। इस तरह से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ई बुक जिसको लेना है वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ इतना बनेगा ना एग्जाम के टाइम में कि आप लोग उसको देख नहीं पाओगे भाई, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप वहाँ पे मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।